Good morning, all of you. Welcome to my YouTube channel, Trading with Gurdeep Arora. So today we will discuss about intraday options buying strategy. बैंक निफ्टी बेस्ड इंट्राडे स्ट्रेटेजी है। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पिछले 12 मंथ्स की बैक टेस्टिंग के अंदर इसमें लॉस नहीं लगाया। मैं आपको दिखाऊंगा एक एक दिन हमने कहाँ एंट्री ली, कहाँ एग्जिट किया, कहाँ एसएल था, कहाँ ट्रेलिंग एसएल था। एक एक दिन हम लोग काइट में जाके ऑब्जर्व करेंगे, लॉजिक को समझेंगे, एंट्री एग्जिट को अच्छे से समझेंगे। ट्रेड इसमें जो ट्रेड है वो कम आएंगे, मंथ में एक ट्रेड मिलेगा, लेकिन जब मिलेगा तो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट के साथ मिलेगा, स्ट्रॉन्ग लॉजिक के साथ मिलेगा। ओके, सो बैक टेस्टिंग एक एक दिन की देखेंगे, कैसे हम लोग कहाँ एंट्री लेनी है, एक एक चीज उसको अच्छे से समझेंगे। प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटेजी है, कहीं भी कोई भी इंडिकेटर का मैंने इसमें यूज नहीं किया है। सिस्टमेटिक अप्रोच है, रूल बेस्ड पूरी। कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा, इसके अंदर जो मैंने प्राइस एक्शन यूज किया है वो थोड़ा एडवांस है, सो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकती है वीडियो, पहले ही बोल रहा हूँ मैं आपसे। इसलिए एक रिक्वेस्ट है कि पूरे फोकस के साथ, ठीक है, वीडियो को अच्छे से देखना। कहीं समझ नहीं आए तो पॉज करके दोबारा देख लेना, और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, या फिर मेरा ट्विटर हैंडल जो है @GurdeepArora971, वहां आप मुझे फॉलो कर लो। वहां पर आप मेरी क्वेरीज जो है वहां से पूछ सकते हो, डायरेक्ट आप डीएम कर सकते हो। इससे पहले मैंने मंथली इनकम बैंक निफ्टी का, गैप अप गैप डाउन निफ्टी का सेटअप डाले हैं। आपने वो नहीं देखे तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, तो आप वो भी देख लेना। ओके, तो आप नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, इंट्राडे ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी। सबसे पहले मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ, उसके बाद एक एक दिन गाइड में जाके चेक करेंगे कहाँ एंट्री लेनी थी, कहाँ एग्जिट करना था, क्या रूल्स है, एक एक चीज अच्छे से समझेंगे। तो ये डेटा है हमारा, आप देख लो इसके अंदर। ये हमारा जो है पूरा 12 मंथ्स का डेटा है, अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया है। एक एक दिन देखते हैं, अभी समझते चलते हैं। रूल्स को अच्छे से समझ लेना, रूल्स समझ में नहीं आए तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपको क्रिएट होगी। तो शुरू करते हैं, काइट पर चलते हैं सीधे। तो भाई रूल्स जो है अच्छे से आप समझना, कहीं पे लिख सको तो लिख लेना। तो सबसे पहले आपको एक छोटा सा पॉइंट बता दूं कि जो वीडियो मैं बना रहा हूँ पूरी तरह से एजुकेशन पर्पज से बना रहा हूँ। आप कोई भी पहले अपना कन्विक्शन बिल्ड करो, मेरे ऊपर बिल्कुल भी ब्लाइंड ट्रस्ट मत करना, किसी के ऊपर ट्रस्ट मत करो, आपका हार्ड अर्न मनी है। सो पहले अच्छे से अपना कन्विक्शन बिल्ड करो, ठीक है। जब आपको पूरी तरह से कन्विक्शन हो, बैक टेस्टिंग आप कर लो, अपना एक कंप्लीट सेटअप जो है सिग्नेचर सेटअप उसको बनाओ, तब जाके आपको लॉजिक समझ में आए, तब जाके आप ट्रेड करना। ऐसे नहीं कि बस आओ, समझा, कॉपी किया, ट्रेड कर लिया। कॉपी करके कभी पैसा नहीं बनेगा, पहले ही बता रहा हूँ। लॉन्ग टर्म में कभी आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अपना एनालिसिस करो, हाँ मेरे जो लॉजिक्स हैं उनको यूज करो, लेकिन उनका बस आपको यूज करना है अपना सेटअप को क्रिएट करने में, ठीक है। मैं आपको रास्ता बता रहा हूं तो आपको उस पर क्या करना है, उस पर चलना है, खुद तक काम करना, तब जाके आप उसमें सक्सेसफुल हो गए। ऐसा नहीं बस कॉपी कर लिया और मतलब सीधा स्टार्ट कर दिया, नहीं हो पाएगा। 4 दिन प्रॉफिट बनाओगे, पहले ही सच्चाई बता रहा हूँ, 4 दिन प्रॉफिट बनाओगे, 5वें दिन फिर आप कहीं ना कहीं दूसरे सिस्टम पर चले जाओगे। सो इस काम को मत करना, अच्छे से लॉजिक्स को समझो, मैं लॉजिक जो बता रहा हूँ उसके ऊपर काम करो, बैक टेस्टिंग करो, कन्विक्शन बिल्ड करो, फेथ जो होता है ना उसे बिल्ड करो, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो शुरू करते हैं सबसे पहले रूल्स का। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, सबसे पहले आपको क्या देखना है कि जो चार्ट होना चाहिए वो 10 मिनट का होगा। ओके, टाइम फ्रेम आपका 10 मिनट का है। देन आपका क्या है, निफ्टी बैंक का स्पॉट का चार्ट लिया है मैंने। ओके, क्यों लेता हूँ स्पॉट का, क्योंकि अपने आसानी से हमें बैक टेस्टिंग मिल जाती है। तो शुरू करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहला जो रूल है आपका वो ये होना चाहिए कि जो हमारा प्रीवियस डे का हाई है, ओके, जो प्रीवियस डे का हाई है और प्रीवियस डे का लो है उसको आपने पहले मार्क कर लिया। ओके, मैं डेटा आपको पूरे 1 साल का दिखा रहा हूं, तो जो पहले अप्रैल से अप्रैल, ओके, 2020 अप्रैल 2020 से अप्रैल 2021 तक मैं डेटा आपको दिखाऊंगा, एक एक दिन ट्रेड कैसे आया, कहाँ एंट्री ली, कहाँ एग्जिट करना है, सब चीजें। तो अपने क्या कर दिया, हमने हाई मार्क कर लिया और पिछले डे का लो को मार्क कर लिया। अब क्या होगा, अगर दूसरे दिन 10 मिनट की फर्स्ट कैंडल को हमें देखना है। ओके, फर्स्ट कैंडल को हमने देखा, फर्स्ट कैंडल हमारी कुछ ये बनी, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट कैंडल। ओके, तो ये जो कैंडल है आपकी, ये जो फर्स्ट कैंडल बनी है हमारी, ये फर्स्ट कैंडल जो बनी है वो आपकी है हैमर पैटर्न। ओके, एक आपका हैमर होता है, एक आपका इन्वर्टेड हैमर होता है, दोनों दिखाऊंगा। तो ये हमारा हैमर पैटर्न बना, तो क्या बनना चाहिए, हैमर पैटर्न बनना चाहिए। और हैमर पैटर्न जब ऐसा बनता है नीचे की साइड वाला, मतलब जहां आपको ट्रेड अब क्या लेना है, ऊपर का लेना है, नीचे की ट्रेड हमें लेनी ही नहीं है। अब हमें कहाँ लेना है कि मार्केट अगर इसको हाई तोड़ेगा तो हमें एंट्री लेनी है, और लो तो हमें, लो से तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि ऊपर जाना चाहिए मार्केट अब। ओके, क्या हुआ, अगर मार्केट में दोबारा समझो, अगर मार्केट पिछले डे की लो के पास, ठीक है, पिछले डे की लो से या तो गैप डाउन ओपन होता है
या उसकी आधी बॉडी, ओके लिख लेना, उसकी आधी बॉडी मार्केट की जो फर्स्ट कैंडल है 10 मिनट की, वो क्या हो, उससे बाहर हो, ठीक है, पिछले डे के लो से बाहर हो। यहाँ पे क्या है, आधी बॉडी हम देख रहे हैं वो पिछले डे के लो से बाहर है, या फिर पूरी बॉडी हो तो बहुत ही अच्छा है, गैप डाउन हो तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है, क्लियर। अब हमें एंट्री कहाँ करनी है, इसको हटा ही देता हूं, ठीक है, हमें एंट्री कहाँ करनी है, इसको हटा दिया जैसे मैंने। अब इस हमें एंट्री करनी है इसके हाई के प्लस 5 पॉइंट जोड़ लेना, ठीक है, इसके हाई में प्लस 5 पॉइंट जोड़ेंगे तब हम लोग इसके अंदर एंट्री करेंगे। अगर आप ऑप्शन बाइंग भी करना चाहो तो इसके अंदर ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, ऑप्शन सेलिंग करना चाहो ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, फ्यूचर बाई करना चाहो फ्यूचर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऑप्शन बाइंग प्रेफर करूंगा, क्यों, क्योंकि ऑप्शन बाइंग के अंदर पैसा कम लगेगा, आपका रिस्क कम है। अब देखो ये पूरा ऑप्शन बाइंग के लिए अच्छी सेटअप क्यों है, क्योंकि इसके अंदर ड्रॉ डाउन बहुत कम है हमें, ठीक है, क्योंकि लॉस ही बारह महीने में कहीं लगा ही नहीं है। तो मैं हमेशा ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटेजी में वहां घुसता हूं जहां ड्रॉ डाउन कम होता है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में कई बार क्या होता है, हम लोग घुस तो बहुत जल्दी जाते हैं, कई बार जल्दी जल्दी ज्यादा प्रॉफिट तो बनता है लेकिन लॉस भी उसी लेवल का होता है। तो फिर ड्रॉ डाउन जब बड़ा आएगा तो बड़ी कैपिटल पे हम कभी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो मेरा हमेशा पहला कंसर्न होता है ड्रॉ डाउन कम हो, तो ये परफेक्ट सेटअप है ऑप्शन बाइंग के लिए, ड्रॉ डाउन बहुत कम है। अब क्या है, हमें क्या करना है, इसके अंदर बाइंग को देखना है। अब ये देखो ये वाली कैंडल ने ट्रिगर किया नीचे की साइड, हमें नीचे की साइड जाना ही नहीं है। जब उसका फर्स्ट कैंडल हैमर बनेगी, लो के पास बनेगी, या गैप डाउन ओपन होगा, या बॉडी आधी नीचे होगी, तो हमें सिर्फ बाइंग ट्रेड को एक्टिव कराना है, लो वाला बिल्कुल नहीं कराना, ठीक है। तो अब क्या हुआ, यहां देखो इसने बाइंग एक्टिव करी इस वाली कैंडल ने, ओके, एक एक चीज अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब एंट्री कैसे लेनी है वो देखो, एंट्री हमेशा बाइंग कर रहे हो या ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो या फिर फ्यूचर को बाई कर रहे हो, दो लॉट में आपको काम करना है। ऑप्शन बाइंग कर रहे हो सपोज करो, तो दो लॉट में अपने को एंट्री करनी है, ठीक है। ऑप्शन बाइंग करोगे तो एट द मनी को लोगे, जैसे सपोज करो इसका हाई क्या है 19,350, तो अपन 19,300 की कॉल को लेंगे, ओके, 19,300 की कॉल को अपन एंट्री लेंगे एट द मनी वाली, ओके। तो हमने क्या करा 19,300 की कॉल ले ली। यहाँ सिंपल करने के लिए मैंने फ्यूचर को लिया है और सीधा स्पॉट के उसको लिया, जैसे क्या है पॉइंट्स बड़ी जल्दी से हम लोग समझ सकें, ठीक है। ये आप डेटा जब हम अपना खुद निकालो तो वहां पे आप कॉल या पुट जो है अपने हिसाब से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एंट्री हमें क्या लेना है इसके अंदर 350 है, 19,350 प्लस 5 पॉइंट का बफर रख लेना, तो 355, ठीक है, 355 जो हो गया एंट्री हुई। अब एंट्री कैसे लेनी है देखना, रूल नंबर थर्ड, आपको दो लॉट के अंदर एंट्री लेनी है, ओके, दो लॉट के अंदर एंट्री लेनी है। रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे से समझ लेना, बहुत अच्छा जो इसके अंदर गेम है ना सारा, वो रिस्क मैनेजमेंट का ही है। तो दो लॉट के अंदर इसमें एंट्री लेनी है। एक लॉट जो होगा आपका, वन लॉट जो होगा आपका, वो बुक हो जाएगा जैसे ही आपको 1:1 मिल जाएगा, ओके। 1:1 क्या होता है, कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है 1:1 मतलब जितना कैंडल का हाई माइनस लो है उतना ही उसमें मिल जाए तो आपका 1:1 होता है। फॉर एग्जाम्पल इस वाले केस में इस कैंडल का हाई है 19,350 और लो है 19,128, ओके। तो इसको जब मैंने माइनस कर दिया तो इसकी आया 2,220 पॉइंट्स, 222 पॉइंट है। अब इसमें 350 में मैं जोड़ूंगा तो यहाँ पे कहीं इसका जो है 1:1 डन होगा, इस जगह पे, इस जगह पे कहीं इसका 1:1 डन होगा, ठीक है। सॉरी, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, यहां हमारा कहीं 1:1 डन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां हमारा 1:1 डन होगा तो हमारा वन लॉट बुक हो जाएगा जैसे ही हमारा 1:1 डन होगा, ठीक है। सेकंड लॉट का, अब एसएल कहां पर है, एसएल इस कैंडल के लो पर ही रहेंगे। फर्स्ट कैंडल का हमारा, फर्स्ट लॉट का हमारा प्रॉफिट बुक हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड जो है हमारी एंट्री यहां हुई है, एग्जिट एसएल जो है वो यहां पर रहेगा इसके लो पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मार्केट लो पे नहीं गया, 3 बजे जो है दूसरे लॉट को हमें निकाल देना है, 3:15 हमें दूसरे लॉट को एग्जिट कर देना है। तो दूसरे लॉट, फर्स्ट लॉट पे कितने पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, 222 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। सेकंड लॉट पे हमें प्रॉफिट हुआ 353 पॉइंट्स का। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया बहुत अच्छे से। मैंने पूरा कोशिश कर रहा हूं आपको अच्छे से बच्चे की तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हाँ भाई आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, कहीं आपको लग रहा है कि कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो वीडियो को थोड़ा पॉज करके पीछे से देख लेना, एक एक चीज मैंने समझाने की कोशिश करी है, ओके। तो इसके अंदर जो प्रॉफिट हुआ हमें टोटल मिला के 220 पॉइंट का हमारा फर्स्ट उसमें लॉट में हुआ, सेकंड लॉट में 353 पॉइंट का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। दिन कम सा आया है, अब मैंने दिन निकाल के रखे हुए हैं, आप खुद अपना देखना, भरोसा मत करो मेरे ऊपर, लेकिन मैं आपको यहां दिखाता हूं। नेक्स्ट है आपका 22 में, ठीक है, 22 में को ये सेटअप बना है हमारा 22 में,
ठीक है, ये हमारा सेटअप बन गया। क्लियर। देखो सबसे पहला रूल क्या कहता है, सबसे पहला रूल कहता है कि भैया हमें क्या करना है, मार्क कर लेना है पिछले डे का हाई एंड लो। ठीक है, पिछले डे का हाई और लो मार्क कर लिया। हाई और लो के पास कैंडल बनी या बिल्कुल बाहर बनी, बहुत ही अच्छा बन गया, बिल्कुल बाहर बनी। कैसे बनना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, एक हैमर पैटर्न बनना चाहिए। हैमर पैटर्न ये प्योर अच्छा वाला हैमर नहीं है, लेकिन हम उसको ले लेंगे। ठीक है, आधा बॉडी है आधी विक है, कोई दिक्कत नहीं है, हैमर पैटर्न मिल गया हमें। अब हमें एंट्री कैसे लेनी है, एंट्री लेनी है हमें इसका हाई जैसे ही +5 पॉइंट, ठीक है, ऐड होगा 1:1 पे फर्स्ट लॉट बुक हो जाएगा। 2 लॉट के अंदर एंट्री करनी है। अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो एट द मनी इस वाले केस में 1766 चल रहा है, तो 17,600 इसका एट द मनी ले लो आप। 17,600 इसके एट द मनी पे आप एंट्री करना अगर ऑप्शन बाइंग में आप जाते हो तो। ठीक है, बाकी और अपना एनालिसिस भी करना कि भाई कैसे हम लोग ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं, ज्यादा एक्यूरेसी हमें कहाँ मिलेगी, तो ये थोड़ा बहुत आपको एनालिसिस भी करना पड़ेगा। मैं सब कुछ आपको परोस के नहीं दूंगा। ठीक है, मेरा काम है आपको सिखाना, मेरा पर्पज है। मेरा कुछ ये नहीं कि बस कोर्स देना है, टिप्स देना, मेरा पर्पज बिल्कुल भी नहीं है भाई। मेरा पर्पज है कि आपको मैं सिखाऊं, आपको नॉलेज गेन करवाऊं, जिससे आपको चीजें समझ में आए। ठीक है, तो 1:1 हमारा यहाँ पे बुक हो चुका है, इस लेवल पे 1:1 यहाँ पे कहीं हमारा बुक हो गया। जैसे ही 1:1 बुक हुआ, दूसरे लॉट का एसएल लग गया हमारा। ठीक है, इस जगह पे दूसरे लॉट का एसएल लग गया, तो 1:1 में हमें प्रॉफिट हुआ 200 में प्रॉफिट हुआ। और उसके बाद दूसरे लॉट पर हमारा क्या लग गया, एसएल लग गया, जो कि कितना लगा है भाई, जहां एंट्री ली थी वहीं के हिसाब से हमारा एसएल लगा है, तो इसमें हमारा कितना गया, तो हमारा इसमें 223 पॉइंट्स का एसएल लग गया। तो हमारा जो प्रॉफिट हुआ था एक लॉट पर, वो हमारा 223 पॉइंट्स का हुआ था। लॉस दूसरे लॉट पे हुआ 223 पॉइंट्स का। मतलब अगर हम काट दें तो आप भले थोड़ा सा ब्रोकेज लेके, इसके अंदर ब्रोकेज के जो पैसा होता है, आप भले यहाँ पे अपना एसएल को ले जाना, जिससे क्या है कि आपका ब्रोकेज का पैसा बच जाए। तो वो मैं करता हूँ, अगर हम कई बार मेरे जो सेटअप्स हैं तो वो मैं उसमें घुमा के करता हूँ। तो मतलब क्या है, मैं जीरो कॉस्ट पे या जीरो लॉस पे से निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, जीरो लॉस पे निकल गए, कोई बात नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब देखते हैं तीसरे बार कब आया ये आया 16 जून को, 16 जून को आया। ठीक है, देखो ये रहा 16 जून, बहुत अच्छा चला है देखो 16 जून को। अब देखो थोड़ा अलग है, इसको समझने की कोशिश करना, मैं एक एक दिन दिखा रहा हूं भाई, कॉम्प्लेक्स जो है थोड़ा सिस्टम, इसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, सबसे पहले क्या देखना है कि डे का हाई, पिछले डे का हाई, पिछले डे का लो मार्क कर लिया। ओके, दूसरे दिन 10 मिनट की कैंडल पिछले डे के हाई से ऊपर ओपन हुई है, बहुत अच्छी बात है। आधी कैंडल बाहर होनी चाहिए, नीचे वाले केस में भी आधी कैंडल बाहर होनी चाहिए, ऊपर और पूरी है तो बहुत ही अच्छा है हमारे लिए। अब ये पूरी कैंडल बाहर है, परफेक्ट सेटअप बन गया। ठीक है, अब क्या है, ये इन्वर्टेड हैमर है। ओके, इन्वर्टेड हैमर है तो हमारे लिए चाहिए, अब हम नीचे की ट्रेड लेंगे इसके अंदर। अगर ये ऊपर की साइड जाता तो हम बिल्कुल भी इसके अंदर एक्टिव नहीं करवाते अपनी ट्रेड को। अगर ये मान के चलो यहां से ऊपर जाता तो ये ट्रेड एक्टिव नहीं करते, हम नीचे रखते अपना, नीचे एक्टिव होता तभी होता। ठीक है, अब क्या हुआ, यहां पर हमने एंट्री कर ली, एंट्री करने के बाद 1:1 मिल गया एक लॉट पर। अगर आप ऑप्शन में कर रहे हो तो यहाँ पुट बाई करेंगे हम 20,400 का या 20,500 का, कोई सा भी पुट आप बाई कर सकते हो। ओके, 20,400 के आसपास का आप बाई कर लेना। ओके, अब क्या हुआ, यहां हमने एंट्री करी 2 लॉट्स में, 1:1 बुक हो रहा है हमारा, इसमें 139 पॉइंट मिल रहे हैं। और सेकंड लॉट जो है हमारा 3 बजे हमें एग्जिट करना है, तो 3 बजे आप देखो थोड़ा ट्रेलिंग का सिस्टम बना दो तो बहुत शानदार प्रॉफिट है। लेकिन भैया रूल्स तो रूल्स होते हैं, तो रूल्स के हिसाब से चलते हैं। 3 बजे यहाँ पे अपन निकले तो यहाँ हमें 228 पॉइंट्स और मिले सेकंड लॉट पे। 1 लॉट पर हमें कितने मिले, 139 पॉइंट, सेकंड लॉट पे 220 पॉइंट। ठीक है, बहुत ही तरीके से रिस्क मैनेजमेंट को करा गया है, बहुत ही तरीके से सेटअप को बनाया गया है। सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में ओपनली यूट्यूब पर मिल रहा है बाकायदा, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि जाके कॉपी करना स्टार्ट कर लें काम को, नहीं होगा, पैसे नहीं बनेंगे, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। ओके, 30 जून उसके बाद आया 30 जून। देखो 30 जून बहुत शानदार तरीके से समझते हैं। 30 जून को क्या हुआ, यहां पे एंट्री देखो। ओके, सबसे पहले हमें क्या देखना है कि भाई 10 मिनट जो है वो पिछले डे से ऊपर ओपन हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट है हमारा सेटअप। इन्वर्टेड हैमर बना है, परफेक्ट सेटअप बन गया भाई, इन्वर्टेड हैमर बन गया। यहाँ पर अगर हैमर बनता उसका कोई यूज नहीं है भैया, पहले ही बोल रहा हूँ, हैमर बनना चाहिए, इन्वर्टेड हैमर, ऊपर इन्वर्टेड हैमर, नीचे बनेगा तो हैमर। क्लियर, ठीक है।
इन्वर्टेड हैमर बन गया। ओके, इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद मुझे चाहिए नीचे की ट्रेड, मुझे ऊपर से कोई मतलब ही नहीं है, मैं ऊपर बात ही नहीं करूंगा, मेरा सेटअप जो है वो नीचे कह रहा है कि भाई नीचे जाएगा। ठीक है साहब, नीचे लगा दिया हमने। अब देखो एसएल जो है वो ध्यान रखना, ऊपर -5 पॉइंट, हाई +5 पॉइंट, नीचे -5 पॉइंट। ठीक है, एसएल को थोड़ा सा 5 पॉइंट का बफर दे देना, एसएल लगा नहीं है यहाँ पे, आप देख लेना। ओके, तो अब क्या हुआ, यहाँ इसने हमें एंट्री कराई। अब देखो एंट्री कराने के बाद क्या शानदार उसने रैली दी। ओके, 1:1 बड़े आराम से मिल गया। 1:1 मिला हमें, 102 मतलब 102 मतलब 102 पॉइंट हमें मिल गए बड़े आराम से। और दूसरे लॉट पर, एक लॉट खत्म, दूसरे लॉट पे हमें 3 बजे एग्जिट करना है। दूसरे लॉट पे हमें 112 पॉइंट दूसरे लॉट पे मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें दोनों में अच्छा खासा प्रॉफिट जो है देखने को मिला। ठीक है, तो इसका हाई और चेक कर लेना एक बार, इसका हाई है 606 पॉइंट और इसका हाई है 603, तो ऐसे लगा नहीं है, पहले ही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा मतलब कंफ्यूज मत होना। ओके, यहाँ पे अच्छा खासा अपने प्रॉफिट हो गया। अब आता है 12 अगस्त। ठीक है, फिर आता है ये सेटअप 12 अगस्त को, मैंने अच्छे से निकाला हुआ है एक एक दिन। बाकी अगर आप भी अपनी बैक टेस्टिंग करना अच्छे से। ओके, 12 अगस्त को ये सेटअप फिर बना। 12 अगस्त को देखो फिर दोबारा ये सेटअप बना है, हाई मार्क कर लिया। ओके, मार्क दी हाई, करो भाई, मैं हाई को मार्क कर दे भाई। ठीक है, इसने मार्क कर लिया हाई को। अब देखो ये थोड़ा सा बॉडी हाफ नहीं है इससे बाहर। ठीक है, इसको आप भले कंसीडर करना चाहो तो कर लेना, नहीं करना चाहो मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने इसमें डेटा के अंदर लिया है इसको। ठीक है, थोड़ा और बाहर होती तो ये परफेक्ट सेटअप होता। ठीक है, लेकिन हमने इसको कंसीडर किया है, आप इस टाइप की ट्रेड को भी कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, मैंने कंसीडर किया है, तो बॉडी मतलब ना हाफ से थोड़ी बाहर होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि 30-35% बाहर होनी चाहिए बॉडी। ओके, तो बॉडी आपकी बाहर है, देख लो, लो से बॉडी आपकी बाहर है, या फिर मतलब विक की भी बाहर है, मतलब पहला कैंडल थोड़ी बाहर होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो बाहर है, आप देख सकते हो इधर। बाकी अपने रूल्स थोड़े से और आप रिफाइन कर सकते हो। ठीक है, मेरे परफेक्ट सेटअप के हिसाब से मुझे ये ट्रेड मिली। अब क्या हुआ, यहाँ पे एंट्री करी हमने 2 लॉट के अंदर, मेरा एंट्री हमने कर ली यहाँ पे 2 लॉट के अंदर। फर्स्ट लॉट हमें यहाँ प्रॉफिट दे गया 1:1। ठीक है, 13 अगस्त को फर्स्ट लॉट में हमें 60 पॉइंट जो है वो मिल गए। सॉरी, 12 अगस्त को हमें मिल गए 138 पॉइंट। यहाँ 138 पॉइंट का अपना वो है 1:1। और उसके बाद यहाँ 3 बजे सेकंड लॉट को निकला है, उसके अंदर मिले हमें 119 पॉइंट का प्रॉफिट हमें इस वाले में हुआ। साफ देखने को मिला है, एक एक चीज आप देखो, रूल्स डिफाइन है, सब कुछ आपके सामने, कुछ भी उसमें वो नहीं है। ठीक है, देखते हैं अब नेक्स्ट कब आई है ट्रेड। उसके दूसरे दिन ही ट्रेड मिल गई हमें 13 अगस्त को दोबारा से। ओके, मार्केट ऊपर ओपन हुआ। ठीक है, क्लियर, उससे ऊपर ओपन हो रहा है। देखो अगर ऊपर ओपन हो गया तो जैकपॉट है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है 100% है। देखो 100% कुछ नहीं होता, लॉस इसमें भी लगेगा, पहले ही बोल रहा हूँ, कोई दिमाग में मत लगा देना भैया लॉस नहीं लगेगा, लॉस 100% लगेंगे। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इसको स्टॉक्स पर भी यूज कर सकते हो, निफ्टी पर भी यूज कर सकते हो। इसको आप, इस लॉजिक को आप अच्छे से 10 जगह पे यूज कर सकते हो। ठीक है, स्टॉक्स, अलग अलग स्टॉक्स पे आप इसको चेक कर सकते हो, किस स्टॉक्स में अच्छे से काम कर रहा है। बैक टेस्टिंग करो, थोड़ा काम करना पड़ेगा। मेरे पास कुछ इसके बने हुए अच्छे स्टॉक्स हैं जिसमें बहुत अच्छे से काम करता है, तो उसके अराउंड में वीडियो लेके आऊंगा जल्दी ही। और जो ये बैक टेस्टिंग का जो रिपोर्ट है, बैक टेस्टिंग की जो एक्सेल फाइल है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा लिंक, तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना। ओके, तो देखो अब 13 अगस्त को जैसे मैंने बोला आपका हाई, ओके, ऊपर ऊपर हुआ है बड़े आराम से। उसके बाद हमारा ये इन्वर्टेड हैमर बन गया, पहली कैंडल इन्वर्टेड हैमर बनी भैया, जैसे मैंने कही वैसे ही बनी इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर बना, नीचे की साइड लेनी है ट्रेड, ऊपर की तो कोई बात ही नहीं है, ऊपर जा रहा है तो हमें कोई लेना देना नहीं है उससे। ठीक है, फर्स्ट लॉट पे 60 पॉइंट का प्रॉफिट होना है, यहीं पे हो गया इसी के आसपास, 60 पॉइंट फर्स्ट लॉट में मिल गए। सेकंड लॉट पे क्या हुआ, सेकंड लॉट पे बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, 153 पॉइंट्स इसके अंदर हमें सेकंड लॉट का भी मिल गए। तो बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है हमें अगस्त में अभी तक चल रहा है। ठीक है, अब आते हैं, अब कब आया ये सेटअप, 31 अगस्त। ठीक है, ये रहा, बहुत शानदार तरीके से प्रॉफिट देता है ये हमारा गैप अप ओपन हुआ पिछले दिन से। ठीक है, पिछले दिन से गैप अप ओपन हुआ है, क्लियर दिख रहा है। नेक्स्ट पिछले दिन से जो है उसके हाई से ऊपर हुआ है। ठीक है, हाई से ऊपर ओपन होना चाहिए गैप अप, क्लियर। उसके बाद एक क्लियर इन्वर्टेड हैमर बन गया, इन्वर्टेड हैमर बन गया, क्लियर। अब क्या हुआ, एंट्री हमें नीचे की लेनी है, क्लियर एंट्री हमने नीचे की ली। 210 पॉइंट का 1:1 मिला है इसमें, 210 पॉइंट। ओके, यहां कहीं मिल गया होगा 210 पॉइंट।
उसके बाद देखो इसके अंदर बहुत शानदार प्रॉफिट हुआ है 1244 पॉइंट का। देखो यार साल में ऐसा पॉइंट ऐसा आपको मिल जाए एक वीक दिन बढ़िया। देखो यार मेरा क्या है, ऑप्शन बाइंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि मुझे ड्रॉडाउन बचाना है। मेरा पूरा फोकस वहां है कि ड्रॉडाउन कम होना चाहिए। ऑप्शन बाइंग के अंदर सेलिंग में क्या होता है, ड्रॉडाउन कम होता है अपने आप ही, और उसका मैकेनिज्म ही ऐसी होती है। लेकिन बाइंग में क्या है, ड्रॉडाउन ज्यादा होता है, उसकी वजह से क्या है, लोग बहुत ज्यादा कम ध्यान देते हैं। लेकिन जब ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैडल वगैरह इतनी कॉस्टली हो गई तो हमें ऑप्शन बाइंग पे अपना सेटअप जो है बनाने पड़ेंगे। ओके, तो वो हमें क्या करना है, उसके अराउंड सेटअप बनाने हैं, तो उसके अराउंड हमें अपना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ड्रॉडाउन उसे कम करना है। तो वो बड़े तरीके से मैंने इसके अंदर कम करने की कोशिश की है। ओके, 1244 पॉइंट का अच्छा खासा प्रॉफिट जो है इसमें आपको साफ सुथरा तरीके से देखने को मिल रहा है। 3 बजे एग्जिट करना सेकंड लॉट पे। ठीक है, अब आप कहीं सोच रहे होगे भाई दोनों लॉट पे कर लेते। रिस्क मैनेजमेंट नाम की चीज होती है भाई, जिसको लगाया गया है अच्छे से तभी ये मतलब इसमें लॉस नहीं हो रहा है पिछले 12 मंथ के अंदर। और भी आप इसमें स्टॉक्स के अंदर इसको आप चेक करना, इस लॉजिक को अलग अलग स्टॉक्स के अंदर चेक करना। ठीक है, मुझे बताना कि भाई मैंने इसमें चेक किया था तो मुझे ये वाला रिपोर्ट आ रही है, ये इसके अंदर इसमें ये परफॉर्मेंस है। अपना दिमाग लगाओ यार, मतलब थोड़ा रिसर्च तो करो तभी तो मजा आएगा। 2 घंटे रिसर्च को दिया करो डेली के। ठीक है, जरूरी है ये। उसके बाद आता है 23 अक्टूबर। ठीक है, 23 अक्टूबर पर चलते हैं। 23 अक्टूबर। ओके, तो ये 23 अक्टूबर का दिन आ गया। हमने मार्क कर लिया हाई, हमने मार्क कर लिया लो, बिल्कुल अच्छे से उसने अच्छे से क्या कराया हमें, ऊपर कैप अप बोल लो या फिर बिल्कुल बॉडी जो है बिल्कुल बाहर है। 70% बॉडी बाहर है, मतलब बहुत अच्छी तरह से अच्छा सेटअप बनना है। ठीक है, हमने 70% बॉडी बाहर। फर्स्ट कैंडल कौन सी बनी, इन्वर्टेड हैमर बनी। ठीक है, एंट्री कहाँ लेनी है, नीचे की लेनी है, ऊपर की तो बात ही नहीं करनी। ओके, अब ऑप्शन बाइंग कोई कर रहा है तो पुट बाई करेंगे। कौन सा पुट बाई करेंगे, इसका जो लो है वो चेक करो, 24,656। तो हम लोग 24,600 का पुट जो है बाय कर लेंगे। ठीक है, 2 लॉट बाय करने, पहले बोल रहा हूँ भैया 2 लॉट पे काम करना है। एक लॉट 1:1 पे बुक कर मारो तुरंत, जिससे क्या है अपना प्रॉफिट जो है वो इंश्योर हो जाए। ओके, तो 1:1 पे मैंने एक प्रॉफिट बुक करा, 106 पॉइंट अपने को मिल गए इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद दूसरा लॉट 3 o'clock पे छोड़ दो। एसएल ऊपर ही रहेगा, एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो आप, जिससे आपका लॉस जो है वो भी कम हो जाएगा। एसएल आप कॉस्ट टू कॉस्ट कर लोगे तो और भी ज्यादा एफिशिएंसी आपको देखने को मिलेगी सेकंड लॉट के अंदर। तो ये भी लॉजिक लगाया जा सकता है, लगाना। देखो उस समय मुझे आया नहीं दिमाग में, ये तो मैं लगा था। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इस चीज को अपना दिमाग लगाओ। ओके, 3 बजे हमें एग्जिट करनी है, तो दूसरे लॉट पे हमें मिला 192 पॉइंट्स का प्रॉफिट। पहले लॉट पे 106 पॉइंट, दूसरे लॉट पे 192 पॉइंट्स। क्लियर, अच्छा खासा चला है। उसके बाद 29 अक्टूबर को सेटअप बनाया, 29 अक्टूबर ये रहा। ठीक है, ओके, पूरा जो हमारा गैप डाउन ओपन हुआ है, मार्केट गैप डाउन का मतलब कि जो लो है उसके अराउंड। ओके, गैप डाउन तो नहीं हुआ है, बिल्कुल उसके नीचे ही है। 80% बॉडी जो है, 80% जो कैंडल है वो नीचे बनी है आपके लो से, पिछले डे के जो लो है उससे। ओके, तो हमने यहाँ पे एंट्री करी। बाई की ट्रेड देखनी है हमें, बाई की करनी है, इधर सेल का कोई मतलब ही नहीं है। बाई की हमने बात करी, 1:1 दिया और दूसरे लॉट पे हमें एसएल दे दिया। ठीक है, कोई बात नहीं है भाई, दे दिया दे दिया, क्या कर सकते हैं। ठीक है, 1 में हमें 1:1 मिला, 1:1 मिला 173 पॉइंट्स का। ठीक है, दूसरे लॉट पे हमारा एसएल ठुक गया। अब अगर यहाँ पे 1:1 पे उसके बाद आप इसको कॉस्ट टू कॉस्ट ले जाते तो हमें 173 पॉइंट का वैसे प्रॉफिट हो जाता। तो वो भी आप गेम बना सकते हो। ठीक है, आराम से। तो यहाँ पे अपना एसएल जो है वो 173 पॉइंट्स का एसएल लगा है। 173 पॉइंट्स हमने बुक करे हैं, तो हमें जीरो लॉस नो प्रॉफिट में अपन निकल गए। ठीक है, फिर अब बना है सेटअप 5 नवंबर को। ओके, 5 नवंबर को देख लो, एक एक चीज आपको देखने को मिल रही है। वही गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पे आया, इसके अंदर फिर दोबारा से क्या हुआ, 134 पॉइंट हमें प्रॉफिट मिला और दूसरे लॉट पे हमें एसएल लग गया। तो 134 पॉइंट हमें आए, 134 पॉइंट चले गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस। फिर आता है 10 मार्च। ठीक है, फिर आती है 10 मार्च। 10 मार्च में हमने देखा यहाँ पे हाई है इसका, हाई पे अपन ने बटन दबा दिया, लो पे हमने वो दबा दिया। ठीक है भैया, बाहर बना है, इन्वर्टेड हैमर बना है, लो की साइड ट्रेड लेनी है। परफेक्ट सेटअप बन गया हमारा। इन्वर्टेड हैमर, 80% बॉडी बाहर, 90% बॉडी बाहर है। परफेक्ट सेटअप बनना है। हमने एंट्री लेनी है नीचे की साइड, या फिर पुट बाय करना है, या जो भी है आप कॉल सेल करो जो आपको सही लगे। तो हमने कर दिया वो,
उसके बाद 1:1 मिला है हमें कितने पॉइंट का, 105 पॉइंट का। और दूसरा लॉट जो है हमारा वो हमने सेल करा है 3 बजे, 3:15 बजे, अब देख लेना, वो 130 पॉइंट इसके अंदर प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, दूसरे लॉट पे। अब आते हैं लास्ट डे जो है 7 अप्रैल। तो 7 अप्रैल को, इस अप्रैल में बना था, मैंने आपको बताया था पूरे साल का डेटा दिखाऊंगा, साल का डेटा दिखाया है। देखो 7 अप्रैल को ये बना यहाँ पर। ओके, बॉडी भारती क्लियर प्रॉफिट दिया, बहुत शानदार, 1:1 दिया है, 371 पॉइंट, 371 पॉइंट का 1:1 है इसका। ओके, और दूसरे लॉट पे इसने दिया है 434 पॉइंट का प्रॉफिट। तो लगभग 800-900 पॉइंट इसी दिन अप्रैल में इसमें दे दिए। दिन कम आएंगे, देखो यार अच्छे दिन में ही ट्रेड करना है, डेली डेली ट्रेड करेंगे ऑप्शन बाइंग के अंदर, पैसा नहीं बनेगा, ड्रॉडाउन ज्यादा आएगा, पहले ही बोल रहा हूँ। सेटअप ऐसा पकड़ो, ऑप्शन बाइंग करना ही है, जहां पर आप एकदम ईगल की तरह ट्रेड करो कि मुझे पता है कि इसके बाद यहां से ये काम करेगा। तो इतना कन्विक्शन बिल्ट होना चाहिए। ओके, बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है, वो भी लेके आऊंगा जल्दी ही, लेकिन आप अपना एनालिसिस करो। मैंने इसकी जो आपकी एक्सेल फाइल है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, डाउनलोड करना, खुद का एनालिसिस करना, किसी पर भरोसा मत करना, खुद का कन्विक्शन बिल्ड करना। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो लाइक जरूर कर देना भैया, थोड़ी बहुत ज्यादा मेहनत लगती है इस सब में, तो लाइक जरूर करना। तो ये पूरा आपका टेबल है, फर्स्ट ट्रेड पूरा अपने सामने आपके। फर्स्ट ट्रेड में आपका 14,000 का प्रॉफिट हुआ, फिर 9,500, 5,000 का प्रॉफिट है, फिर 6,000 का प्रॉफिट है, फिर 5,000 का प्रॉफिट है। एक दो लॉट पे है बड़े आराम से, तो आपका पैसा अच्छा खासा है इसके अंदर। 36,000 का प्रॉफिट 31 अगस्त को, फिर अपने आराम से टोटल मिला के 1,23,000 रुपीज का प्रॉफिट जो है इसने करा दिया। ऑप्शन बाइंग के हिसाब से अगर बात करोगे तो अच्छे खासा पैसा बना है। देखो यार, मैं इसमें परसेंटेज में नहीं जाऊंगा कि डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, जो भी हुआ है अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, हमने ड्रॉडाउन को अच्छे से संभालने की कोशिश करी है, जो बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाता है ऑप्शन बाइंग के केस में। ठीक है, मैं परसेंटेज में नहीं जा रहा हूँ, अपने हिसाब से आप लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है ना, आपको ये देखना पड़ेगा ड्रॉडाउन कम हो। ओके, अगर आपको पसंद आ रही है हमारी वीडियो तो प्लीज इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने जो दोस्त हैं उनके साथ, भाई बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और इसी टाइप के अच्छे अच्छे कंटेंट मैं आपको देता रहूंगा आगे भी। स्टॉक्स के ऊपर जल्दी वीडियो लाएंगे, मंथली इनकम का पार्ट सेकंड बहुत जल्दी आने वाला है, तो सब्सक्राइब कर लें, लगातार नोटिफिकेशन बेल जो है वो दबाते रहें। और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन पे या फिर मेरे ट्विटर हैंडल पे आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।